वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार इस बार मेहरबान रही है। बजट में दोस्तों कुछ बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। पहली बार दोस्तों इतना भारी बजट सरकार की ओर से जारी किया गया है। बहुत ही बड़े बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं महिलाओं और युवाओं। इसके अलावा किसानों को इसका खास तौर पर फायदा मिलने वाला है। एक एक करके हम सभी बड़े अपडेट जानेंगे कि सरकार की ओर से कौन कौन से नए अपडेट दिए गए हैं, आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, 26,000 करोड़ का प्रावधान। बजट की बड़ी बातों में देखिए, महिला और लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान। एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी अब छूट मिलने वाली है। ये दोस्तों पढ़ने लिखने वाले छात्र जो कि खास तौर पर बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया है। एजुकेशन लोन पर दोस्तों ब्याज में छूट मिलने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की भी घोषणा की गई है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। काशी की तर्ज पर बिहार में होगा महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान की योजना की शुरुआत की गई है। ये दोस्तों आदिवासियों के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सीधे 5 करोड़ आदिवासियों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाओं की शुरुआत की गई है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक फूड और स्ट्रीट फूड हब। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा मोबाइल फोन, चार्जर वगैरह अब सस्ते हो जाएंगे। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके बाद दोस्तों जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, इसका शुल्क भी घट जाएगा। सोलर पैनल के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। सोने चांदी पर शुल्क घटा दिया गया है, यानी कि अब सोना और चांदी भी सस्ते हो चुके हैं। सरकार की ओर से जो सीमा शुल्क लगाया जाता था, वहां अब घटा दिया गया है। सोलर सेट भी सस्ते हो जाएंगे। टेलीकॉम उपकरणों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसके बाद अब टेलीकॉम उपकरण भी सस्ते होने वाले हैं। दोस्तों सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान इस बार किए गए हैं। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली भी फ्री मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो भी लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर अपडेट सामने आ रही है। टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अब 3 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स जमा नहीं करवाना होगा। 0% टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। 3 से 7 लाख आयकर आप कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख कमाते हैं तो 10%। 10 से 12 लाख कमाने वालों को 15% टैक्स भरना होगा। 12 से 15 लाख कमाने वालों को 20%। जो भी 15 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको 30% इस बार टैक्स भरना होगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है कि मोबाइल फोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे, तो जानकारी के अनुसार फोन और चार्जर अब 15% तक सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सोना चांदी 6% सस्ते हो जाएंगे। इसका कारण है कि सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी है। प्लेटिनम 6.4% सस्ती हो जाएगी। प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। कैंसर की दवाओं से ड्यूटी हटा दी गई है। लेकिन दोस्तों इस समय तक तय नहीं है कि कैंसर की दवाएं कितनी सस्ती होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे। सोलर पैनल वगैरह सस्ते होने वाले हैं। रेयर मिनरल्स वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। फिश फीड दोस्तों 5% सस्ती हो जाएगी। फिश फीड से कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ये इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्लास्टिक के सामान इस बार अब महंगे हो जाएंगे। दोस्तों नए बजट के बाद अब टेलीकॉम के सामान 15% तक महंगे हो जाएंगे और इसकी वजह है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 15% कर दी गई है। प्लास्टिक की प्रोडक्ट अब 25% तक महंगे हो जाएंगे क्योंकि इनकी कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है। अब दोस्तों बजट की सभी मुख्य बातों पर एक बार में नजर डाल लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज के बारे में विस्तार से मालूम पड़ जाएगा कि सरकार ने किसके लिए क्या ऐलान किया है। 2 लाख करोड़ के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम लागू की गई हैं।
5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा इसका लाभ। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए भी 3 स्कीम चालू की गई हैं। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा। फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे 6 करोड़ किसान। विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य। बिहार को मिले 3 एक्सप्रेसवे। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी नई सड़कें। गया में बनेगा औद्योगिक हब। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन। EPFO में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को मिलेगा प्रोत्साहन। 30 लाख युवाओं को इसका फायदा होने वाला है। हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपए का रिम्बर्समेंट मिलेगा। इससे 50 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। फार्मर सेक्टर में वर्क फोर्स से जुड़ने वालों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 15,000 रुपए तक का फायदा दिया जाएगा और इसके लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इस स्कीम से 2 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इसका फायदा होगा। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध। बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का विकास होगा। मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई है। अब इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान किया है। ये दोस्तों सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। दोस्तों सरकार की इस बजट पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।